हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनु काठेड़ और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे सीए फाइनल कॉस्टिंग के अंदर एग्जाम्शन और 70 नंबर तो हम आराम से सिक्योर कर सकते हैं। 65 एग्जाम्शन मैंने खुद ने सिक्योर किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है। उसके पहले मैं भी फिर कॉस्टिंग के अंदर फेल हुआ था, मुझसे भी कुछ गलतियाँ हुई थी, लेकिन उन गलतियों से मैंने सीख ली और मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा कि आपको किन चीज़ों की गलतियों को आपको अवॉइड करना है ताकि आप भी एग्जाम्शन लेके आ सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि पहली बात तो मेरा एग्जाम्शन है, दूसरी बात कॉस्टिंग और सेकंड ग्रुप ये बहुत अपने आप में बहुत एक बर्डनसम है हम सब के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए। एक तो कॉस्टिंग की वजह से ही हमारा फाइनल का ग्रुप क्लियर नहीं हो रहा है, दूसरी बात बहुत से लोग सेकंड ग्रुप में बहुत लंबे टाइम से रुके हुए हैं। तो मेरे जो भाई लोग और फ्रेंड्स लोग हैं बहुत टाइम में, तो आप सबके लिए बना रहा हूँ ताकि आप फटाफट ये जो दलदल वाले जो ट्रैप है इसके अंदर से बाहर आओ और मेरी ये जो बातें और एक्सपीरियंस है इससे मैक्सिमम बेनिफिट लो और फटाफट सीए बन जाओ। कुछ गलतियां मैंने करी थी, मैं नहीं चाहता कि वो आप करें, और इसीलिए आपका भाई आपके लिए थोड़ा टाइम दे रहा है कि यार आप इन बातों से आप अगर कुछ आपको लग रहा है मीनिंगफुल तो इसको इम्प्लीमेंट करो और फटाफट आपका फाइनल जो है, ये आपका सेकंड ग्रुप जो है इसको निकालो, क्योंकि कॉस्टिंग निकल जाएगा तो सेकंड ग्रुप आपका यूं ही निकल जाएगा। कॉस्टिंग में एग्जाम्शन लाना है, सेकंड ग्रुप को पार लगाना है, यही स्लोगन आपको ध्यान रखना है। और वो सेकंड ग्रुप में कॉस्टिंग आपका पार कैसे लगेगा, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले आपको 3-4 बेसिक चीज़ें बता दूँ। देखो, इतने अटेम्प्ट हो गए, आप सबने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टू द पॉइंट बात करता हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पास होना। पास होने के लिए आपने क्लैरिटी ले ली, लेकिन अगर आप वहाँ लिख ही नहीं पा रहे हो, पेपर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या सेंस है फिर। इसलिए मैं जो बातें बोल रहा हूँ उनको सबसे पहले आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पेपर ट्रिकी लग रहा है या लेंदी लग रहा है, ठीक है। उन दोनों का एक ही मतलब है, वो दो अलग अलग चीज़ें नहीं है। वो ट्रिकी लग रहा है मतलब बन नहीं रहा है और इसीलिए वो लेंदी लग रहा है। अगर आप एक चीज़ पर फोकस करो जो मैं बता रहा हूँ, तो आपका दोनों चीज़ का सॉल्यूशन एक ही चीज़ में आ जाएगा। आपको नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस और रिविजन्स आपके बढ़ाने हैं, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन यहाँ पे बैक एंड में प्रिंट हो जाएगा ना माइंड में, तो आप फटाफट आपको उसको प्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा ये मानना है कि जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिमाग में चढ़ा हुआ है और जो आपके बैक एंड में है ऑलरेडी, उसको प्रोसेस करने में इतना टाइम नहीं लगता है और आप ऐसा कैसा एग्जाम में छाप देते हो। लेकिन अगर आपको ध्यान नहीं है तो पहले तो आपको वहाँ पे सोचना, उस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट लगाना, प्रोसेस करना और फिर लिखना। 3 घंटे में इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्वेश्चन पेपर बहुत बड़ा होता है, तो इसीलिए एक ही इसका वो है रामबाण कि आप अपने नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस बढ़ाओ। जितने आपके पीएम और एसएम की जितनी बार क्वेश्चंस करोगे उतनी बार आपका कमांड आएगा और आप आराम से लिख पाओगे। मटेरियल एसएम और पीएम के बाहर आपको नहीं देखना है, वो आप कर लो। आपका 15 से 20 नंबर का खाली पीएम और एसएम के बाहर का आएगा। उसके लिए मैं नहीं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दुनिया भर की किताबें जाके पढ़ो। 70-80 नंबर के लिए आप सिर्फ ये 2 चीज़ें कर लो, इसमें से ही वो आएगा, और इसकी प्रैक्टिस नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ाओ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाए। क्रैम करना है आपको एक तरीके से क्वेश्चन में, आपको डायरेक्टली बोलूँ तो आपको बुरा मतलब इसमें कुछ बुरा लगाने वाली बात भी नहीं है, और इसमें जो है वो है, मतलब रियलिटी यही है कि अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन रहेगा और आपको क्वेश्चन याद रहेगा और आपके बैकएंड में वो क्वेश्चन रहेगा, तो आप वहाँ बहुत स्पीड से लिख पाओगे, वरना पेपर भी छूटेगा और याद भी नहीं आएगा। और जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार अगर वो क्वेश्चन छप गया दिमाग में तो आराम से लिखना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये रामबाण बता रहा हूँ मैं आपको, यही एक तरीका है। बाकी तो दुनिया भर के आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो, लेकिन वहाँ नहीं लिख पाओ और क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो कोई सेंस ही नहीं बनता। और इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि अब अपने पास अटेम्प्ट सिर्फ 2 बचे हैं, और अगर ऐसे ही बढ़ा है तो 2 या 3 जो भी हो। तो इसीलिए आप मेरे ये अप्रोच को फॉलो करो, नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस बढ़ाओ। और ठीक, अपने को स्मार्ट वर्क भी करना है, अपने को सब चीज़ें पढ़नी भी नहीं है कि अपन गधे जैसे सब चीज़ें पढ़े जा रहे हैं। पीएमएसएम पढ़नी है, उसमें से भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि आपको मेन वेटेज किन चैप्टर्स पे रखना है। अपना चैप्टर फर्स्ट जो है डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग, जिसके अंदर आपका ये आता है जस्ट इन टाइम आता है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आता है, एबीसी आता है, थ्रूपुट, ये जितने भी चैप्टर्स है, ये चैप्टर तो आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। मतलब आपको कम से कम 5 या 6 बार ये चैप्टर करना है। इसका एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में प्रिंटेड होना चाहिए और आपके उंगलियों पे ऐसे हो जाए, ऐसा आपको करना है ये। सेकेंड चैप्टर डिसीजन मेकिंग जो है वो, और ट्रांसफर प्राइसिंग, इनके आपको बेसिक टाइप के थोड़े क्वेश्चन देखने हैं
इसके आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी लेनी है, लेकिन इनका क्वेश्चन बहुत वॉल्यूमिनस है, आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। बेसिक कैटेगरी और हर थोड़ा सा ट्रिकी कैटेगरी के एक एक दो टाइप के क्वेश्चंस, मतलब कुल मिला के आपको 30 एक क्वेश्चन देख लेना बस इन दोनों चैप्टर्स के, उससे ज़्यादा टाइम इन पे मत लगा लेना, क्योंकि बनना होगा तो इनमें से ही बन जाएगा, बाकी इसमें और कोई सेंस नहीं बनता। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, जो गलती मैंने करी थी इसके पहले अटेम्प्ट में वो आपको नहीं करनी है, और जो स्मार्टनेस मैंने पास होने का टाइम करी थी वो आपको भी करनी है। आपको क्या करना है, आपको पूरा के पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं छोड़ना है, ये आप ध्यान रखना। मैक्सिमम बच्चे पूरा के पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ के जा रहे हैं, आपको नहीं छोड़ना है। आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बेसिक और थोड़े से एवरेज या बिलो एवरेज क्वेश्चन भी आप देखोगे ना, तो अगर वो क्वेश्चन आपसे बन गया तो आपके 8 नंबर कैश मार्क्स है। हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं, पूरा चैप्टर छोड़ रहे हैं, जो करके जा रहे हैं उसमें से भी हमारा नहीं हो रहा है, और इसको भी छोड़ रहे हैं, तो हम कहीं के भी नहीं बच रहे हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का करोगे, ताकि अगर बेसिक क्वेश्चन आ गया तो आपके 8 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। तो इसीलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना है लिमिटेड 10 से 12 क्वेश्चंस करो, बेसिक और अबोव एवरेज या एवरेज कैटेगरी के करो, बहुत है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है मेन चीज़, ये आप सब गलती कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग के जस्ट बाद वाला चैप्टर जो प्राइसिंग डिसीजंस है, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, उसको इग्नोर नहीं करना है। उसमें से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, उसको अपने को करना ही है, वो जो थर्ड चैप्टर है उसको करना ही है। ठीक है, बजट कंट्रोल आपका ए कैटेगरी में है, वो कुछ चैप्टर आपको अच्छे से एक एक चीज़ पूरी क्लैरिटी के साथ आना चाहिए। बजट कंट्रोल अच्छे से करना है वो आपको। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मैंने आपको बता दिया। सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग का भी ऐसा ही है, आपको अच्छे से करना है, पूरा चैप्टर करना है, एक क्वेश्चन उसमें से बनेगा ही सही। इन क्वेश्चन में अगर आपने डील छोड़ दी तो फिर पूरा गेम ही खत्म हो गया। सर्विस सेक्टर भी आपको अच्छे से ही करना है, बजटरी भी आपको अच्छे से ही करना है। ट्रांसफर प्राइसिंग का मैंने आपको बता दिया है, ट्रांसफर प्राइसिंग आप छोड़ सकते हो, ट्रांसफर प्राइसिंग तो आप पूरा छोड़ सकते हो, मैं इतना कहना चाहता हूँ आपको। भले आपको बेसिक क्वेश्चन कर लो खाली, बाकी जो उसके जो बहुत ट्रिकी और जो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है उनको करने का कोई सेंस नहीं बनता, इतना ना हम टाइम डिवोट कर पाएंगे और ना हम इतना दिमाग लगा पाएंगे। इससे अच्छा है हम कम दिमाग दूसरी चीज़ों में लगा लें और वहाँ से अच्छा नंबर स्कोर करें। ठीक है, इसके बाद चैप्टर और 8 और 9 जो है, उन चैप्टर में से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उन क्वेश्चन को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि चैप्टर और 8 और 9 को नहीं छोड़ना है, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, उनको करके ही जाना है। अब थ्योरी भी बच्चे छोड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी नहीं छोड़नी है, और आपको ORQT की थ्योरी नहीं छोड़नी है, उसको भी पूरा करना है। देखिए क्या है कि बाद में हम जब 10 या 5 नंबर से रुकते हैं ना ग्रुप में या सब्जेक्ट में, तो फिर यही छोटी छोटी बातें आ जाती है। इसलिए छोड़ना पूरी तरीके से कुछ भी नहीं है, जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ इनमें आपको थोड़ा थोड़ा कर लेने का है। जैसे कि थ्योरी फर्स्ट चैप्टर की और OR की, ट्रांसफर प्राइसिंग पूरा नहीं छोड़ना है, बेसिक क्राइटेरिया और एवरेज तक के क्वेश्चन भी देख लेने हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिक और एवरेज देख लेने हैं, डिसीजन मेकिंग एवरेज तक देखना है, बेसिक तो ठीक है, एवरेज और अबव एवरेज तो देखना ही है, उसके ऊपर के क्वेश्चन सारे नहीं करने हैं, 20-25 क्वेश्चन कर लो बहुत है। उसके अलावा बजट कंट्रोल पूरा करना है, सर्विस सेक्टर को पूरा करना है, फर्स्ट चैप्टर पूरा करना है। ठीक है, ये सब मैंने आपको बात बता दी। अब बात हो रही है QT और OR की। QT और OR तो हम अच्छे से करते ही हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट को पता है कि ये चैप्टर्स जो है इन पर बच्चों का बहुत अच्छा कमांड है, इसलिए अब इंस्टीट्यूट QR और अपने OT का वेटेज जो है वो धीरे धीरे कम करके उसको कॉस्टिंग में डाइवर्ट कर रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि QT पे तो आपका कमांड अच्छे से होना ही चाहिए, और उसके जो भले 20 या 25 नंबर का भी आए QT, तो वो आपके नंबर पूरे के पूरे पॉकेट में होने चाहिए, तो ही आप कॉस्टिंग में एग्जामिनेशन सिक्योर कर पाओगे, वरना बहुत तकलीफ है। पेपर पूरा करना अपने आप में ट्रबल है। और दूसरी एक और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो बच्चे कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आपको क्वेश्चंस के ऑडिट नहीं करने हैं। ये जो आप कर रहे हो ना कि ठीक है कैलकुलेटर पे देख लिया, थोड़े बहुत स्टेप कर लिए, हाँ ये क्वेश्चन है, ओके ओके, अच्छा ये आया, ये रिलेवेंट कॉस्टिंग में ये रिलेवेंट है, ओके अच्छा इतना गेन है, इतना है बैंड, ये सब नहीं करना है अपने को एक एक अगर आप करके देखोगे ना, तो ये आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लैग हो रहे हो, किस स्टेप में आपकी दिक्कत आ रही है, और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप क्या सोच रहे हो और आंसर क्या निकल रहा है। वो भी तो इम्पोर्टेंट है कि आप आंसर क्या सोच रहे हो, सजेस्टेड में क्या दिखा रहा है। तो इसीलिए मेरा बहुत आपको रिकमेंड है हाईली कि प्लीज़ आपको आंसर की प्रैक्टिस करनी है,
और लिख लिख के करना है। जितना लिखोगे, जितना घिसोगे पेन को, उतनी स्पीड में वहाँ पे मेन जो बैटल है उसके अंदर कर पाओगे। तो आपको एक एक चीज़ लिखनी है और हैंड रिटन प्रैक्टिस करनी है। जहाँ तक बात है QT की, उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन उसमें अगर आपने एक बार समझ लिया पैटर्न कि हाँ ये स्टेप के बाद ये स्टेप है, ये स्टेप के बाद ये स्टेप है, जैसे कि अपने PERT CPM में अपने को पता है कि क्या क्या स्टेप होती है, फिर अपने को चार्ट बनाना होता है, ग्राफ बनाना होता है, या सिमुलेशन करा अपन ने, रैंडम नंबर एलोकेट करे, वो सब तो अपने को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बस यही है मेरे पास बोलने के लिए। और यार इस बार फटाफट पास हो जाओ आपका भाई, मतलब आप मेरी बातों से अगर आपको कुछ बेनिफिट लग रहा है तो आप प्लीज़ इसका पूरा के पूरा फ़ायदा उठाओ। और अगर आपको इसमें से कुछ भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने जो फ्रेंड्स है, जो सेकंड ग्रुप में अटके हुए हैं बहुत टाइम से, उनको ये वीडियो भेजो और उन तक पहुंचाओ। ये बात बहुत ज़रूरी पहुंचाना है कि हम गधे जैसे मेहनत करें उसका कोई सेंस नहीं बनता। हमको काम की चीज़ करनी है, लिमिटेड चीज़ पढ़नी है और उसके ऊपर अच्छे से कमांड करना है, ताकि वो 70-80 नंबर जो हम कर रहे हैं अच्छी तरीके से हम कम से कम 60 तो सिक्योर करें। हमको सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये वीडियो आप शेयर कीजिए। और मैं आगे हमारा जो DT IDT और इसका और दूसरे दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लेके भी अपनी स्ट्रेटेजी लेके आने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। और मैं जो अब आगे भी आपको बताने वाला हूँ, देखिए मैं वो चीज़ें बताने वाला हूँ जिनकी वजह से पहले हम फेल होते हैं और बाद में उनको ही सही करके हम पास होते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप मत हो फेल और फिर पास मत हो। आप जो हमारी जो बातें हैं उनको सुन के उन पे ही डायरेक्ट काम करो और डायरेक्ट आप पास ही हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।